अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि यार मैंने लगभग कल या परसों एक लाइव सेक्शन किया था, आई थिंक परसों मैंने आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ से बाउंस तो कर सकते हैं, लेकिन ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ से इस लेवल को तोड़कर ऊपर सपोर्ट बनाएं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर यहाँ पे क्या है, एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है कि हम एक लो के बाद एक हाई बनाएंगे, उसके बाद प्रॉब्लली फिर एक नया लो बनाएंगे। ठीक है, तो ये अगर होल्ड रह जाता है एरिया, तो हम यहीं से क्या करते हैं, एक नया हाई बनाते अगर, तो ये वाला लेवल हमारा ब्रेक हो जाता। अब ऐसा नहीं हुआ। अब जिस जगह पे हम हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्पॉट है। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर जो था हमारा, ये इनवैलिड हो चुका है। अब हमारे पास मार्केट को देखने के लिए एक नई कंडीशन बन चुकी है, वो जो है ये वाली। ठीक है, एक तो मैं आप लोगों को वाजे बता दूं कि हमारे पास जो है ना, असेंडिंग ब्रॉडेनिंग चैनल बन रहा है, वेज बन रहा है, जो प्रॉबली दोनों तरफ से टूट सकता है। लाइक अगर ऊपर को टूटेगा तो एक बुलिश इंडिकेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा तो एक बैरिश इंडिकेशन होगा, उसके बाद एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न बनता हुए हमें दिख रहा है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड ट्रेंड लाइन जो है उस पर भी थर्ड टच के बाद प्रॉब्लली ये ट्रेंड लाइन एक्सपायर हो जाती है। अब ज़रूरी क्या है कि इस जगह से मार्केट बाउंस करे और एक नया हाई बनाए, तो ये जो स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम में है वो वैलिड कहलाएगा। उसमें क्या होगा कि हम एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन देख सकते हैं। अगर तो ऐसा नहीं होता तो हमें कौन कौन से लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए, देखें। अब नेक्स्ट मूवमेंट जो है, फॉर एग्जांपल हमें ये वाली जो ब्लू ट्रेंड लाइन है आपको दिख रही है, अगर ये टूटती है, टूटने के बाद हम 22,000 पे एक हल्की सी विक देंगे और यहाँ से एक रिटेस्टिंग में अगर यहाँ पे रिजेक्शन हो जाती है फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है, अगली 4 घंटे की कैंडल का वेट करें, रेड बन जाती है, तो हम ज़्यादा चांसेस हैं कि 21,500 या 21,400 को टच करके फिर एक अगला मूव दें। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल हम इस लेवल से बाउंस करते हैं और ये जो एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 22,450 वाला या 22,500 वाला, ये टूटता है, क्या हम ये मान लें कि ये जो बैरिश इंडिकेशन हमारे लिए नीचे बन रहे हैं ये इनवैलिड हो जाएंगे? नहीं, ये इनवैलिड तब होंगे जब इस जोन के ऊपर 22,700 के ऊपर जाके हम सपोर्ट ना बना लें। ठीक है, हम 22,700 के ऊपर सपोर्ट बनाएं, 23,100 या 23,050 वाले एरिया के अंदर हम एक रेजिस्टेंस बनाएं और यहाँ पे एक साइड वाइज मूवमेंट हो और वहाँ से बाउंस और फॉलिंग वेज ब्रेकआउट होने के बाद एक नया हाई बनाएं हम। ठीक है, ये एक ऊपर वाले लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ मैंने मेंशन किए हैं जहाँ से प्रॉब्लली रेजिस्टेंस बन सकती है, रिजेक्शन मिल सकती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा हाई था, ये हमारा हाई लो है। ठीक है, और अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बाउंस करती है, जो मैं चाहता हूँ कि वो करे, लेकिन यहाँ इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन ना खाए, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ना खाए, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिजेक्शन खा के मार्केट एक हैवी लॉन्ग रेड कैंडल दे देती है, तो हम एक मज़ीद बेरिश इंडिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब जो ट्रेड्स हम लोगों ने दी हुई हैं, ठीक है, अब उनको किस तरह लेके चलना चाहिए। अगर तो ये वाली ट्रेंड लाइन उसी तरह प्राइजेक्शन के हिसाब से चलती है तो 70% पोर्टफोलियो सेफ रखें, 70% पोर्टफोलियो सेफ रखें। इस जगह पे 30 to 40% की ट्रेड पिक करें और यहाँ से एक मूवमेंट वापसी का हमें देखने को मिल सकता है, हम उसमें से कुछ प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट जितना भी हो, देखें मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे कि आप 5 to 10% अप जाते हैं, एसएल को ब्रेक इवन कर दिया करें। इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी भी नेगेटिव न्यूज़ आपको बता के थोड़ी आगे कभी भी आ सकती है और वो आपको एक बेरिश इंडिकेशन देखने को मिल सकता है। देखें मोस्टली हमें यहाँ पर क्या है कि एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। मोस्टली जो चांसेस हैं, हम अभी भी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इंडिकेशन जो है, वो स्ट्रक्चर का इंडिकेशन जो है वो बुल है। लाइक अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर 4 घंटा, एक दिन, 1 वीक के अंदर भी देखेंगे, बहुत से हिस्टोरिकल डाटा भी देखेंगे, तो हम अभी बुलिश हैं। जब तक कि हम ये वाला एरिया तोड़ के ये वाले स्ट्रक्चर को फेल करके, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास हाई है। अब यहाँ से अगर तोड़ के हम नीचे लो बनाते हैं जो कि 20,000 वाला एरिया होगा, तो हमारे पास दो क्या बन जाएंगे, लोअर लो। अब हम यहाँ से बाउंस करते हैं और यहाँ पे जाके हम फिर रिजेक्शन खा के नीचे जाते हैं, तो ये एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, फिर हम बेयर सर्कल के अंदर फंस जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। जो मिड टर्म वाले टारगेट है ना, लाइक जिन्होंने होल्ड कर रखा है, वो उनकी हंटिंग होगी, फिर हम नीचे से फिर एक रैली स्टार्ट कर सकते हैं। हमें चाहिए मंडे क्लोजिंग भी पास है, हमें चाहिए यहाँ से बाउंस है और एटलीस्ट ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है डाउन ट्रेंड वाला, ये हम तोड़ दें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ये हमें तोड़ के इसके ऊपर सपोर्ट बनाए 23,000 के ऊपर, फिर हम यहाँ से एक रैली देखें। ठीक है, होप आप लोग चीज़ों को समझ चुके होंगे, आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया कि हमें इनको किस तरह प्ले करना है अपने ट्रेड्स को। देखें यहाँ पे जस्ट मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी ट्रेड पिक नहीं की हुई हमारे प्रीमियम डिस्कॉर्ड से, तो आप वहाँ पे अगर आपने पिक नहीं की हुई, आप वहाँ पे ट्रेड को पिक करें। ठीक है, ट्रेड को पिक करें और ओसीओ का यूज़ करें। यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूरी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूरी नहीं थे कि हमें एक बेरिश इंडिकेशन था हम डीसीए करेंगे। अगर जिन्होंने बाइंग यहाँ पे की हुई है वो यहाँ पे डीसीए करे। ठीक है, अगर किसी ने बाइंग नहीं की हुई तो वो यहाँ पे किसी ना किसी अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर, अच्छे कॉइन्स के अंदर वो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी पॉकेट से रखे, 10% 20% का पोर्टफोलियो रख ले। और अगर ये टूट जाता है, रिटेस्टिंग देखने को मिलती है, कैंडल रिजेक्शन खा जाती है, देन आप 70% तक का अपना पोर्टफोलियो सेफ रखें। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप डिस्कॉर्ड में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास होता है, तो आप किसी भी वक्त बिना टेंशन मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।